2012 के बाद से छाया अंधेरा छटने वाला है। लंबे वक्त से सत्ता की राजगद्दी से दूर लगातार शिकस्त खाता आ रहा हाथी अब दोगुनी नहीं चौगुनी ताकत के साथ चिंगारते हुए विरोधियों को धूल चटाने आ रहा है। महारण की तैयारियां हो चुकी हैं और योद्धाओं ने अपने अपने दांव पेच में धार लानी शुरू कर दी है। और बसपा सुप्रीमो मायावती की भीष्म प्रतिज्ञा से अब जल्द ही बाकी पार्टियां चारों खाने चित होने वाली है, क्योंकि मायावती ने चल डाला है बसपा के इतिहास का ऐसा ऐतिहासिक कूटनीतिक दांव जिससे बदल जाने वाली है 27 के चुनाव की पूरी तस्वीर। क्या है पूरा माजरा, जानेंगे आज के पॉलिटिकल एनालिसिस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की बात करें तो खासकर यूपी में लगभग हर पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। चाहे रिकॉर्ड सीटों से जीत हासिल कर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली समाजवादी पार्टी हो, या फिर अयोध्या और अमेठी जैसी सीटों पर लगभग तय जीत के बावजूद भी हार का स्वाद चखने वाली भाजपा, या फिर सूबे में अपना जनाधार वापस मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटी बीएसपी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीते चुनावों में लगातार अपनी खोती जा रही सियासी जमीन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जबरदस्त वापसी का इरादा ठान लिया है और वो इस बात को अच्छे से समझ गई हैं कि सियासत के महामंच से सिर्फ शंखनाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब शुरू करना होगा महाअभियान, उन दलितों और पिछड़ों की ओर और करीब जाने का जो मायावती को सिर्फ अपना नेता नहीं मानते बल्कि देवी की तरह उन्हें पूजते भी हैं। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है जो उनके और उनकी पार्टी के लिए बेशक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल बसपा सुप्रीमो अब जहां पार्टी में नए सदस्य बनाने की ओर तेजी से काम करने की कोशिश में है, तो वहीं सोशल इंजीनियरिंग का अपना पुराना फॉर्मूला बदलते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाने के मकसद से पार्टी ने अपनी मेंबरशिप फीस घटा दी है। जी हां, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का बेस माने जाने वाले दलित वोटों के छिटकने की खबरों के बीच बसपा सुप्रीमो के नेतृत्व वाली बसपा ने अपना सदस्यता शुल्क 200 रुपए प्रति व्यक्ति से घटाकर अब महज 50 रुपए कर दिया है। यानी अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अपनी प्रिय नेता के साथ जुड़ पाएंगे। बीएसपी जिला और विधानसभा की कमेटियां भी अगड़ों को छोड़कर पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों को ही तरजीह दे रही हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में इन्हीं जातियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से एक भी जीतने में कामयाब नहीं हुए। पार्टी ने उस साल एक ही विधानसभा सीट जीती थी। दलित, ज्यादातर जाटों बीएसपी का मुख्य समर्थन माने जाते हैं। हालांकि पूरे यूपी में मुसलमानों को सपा कांग्रेस गठबंधन के पीछे लामबंद होते देखा जा रहा है, जबकि बसपा का वोट बैंक सिमटता जा रहा है। ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो ने वक्त की मांग और हालातों को भांपते हुए अपनी जनता की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। वहीं अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर एक तरह से पार्टी को नई सोच और अप्रोच के साथ जनता के बीच भेजा है। ऐसी खबरें भी आई कि आकाश को हटाने की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। माना कि उनका अंदाज आक्रामक रहा, लेकिन वर्तमान राजनीति के लिहाज से वो बसपा के कोर वोटरों के साथ मजबूती से जुड़ पा रहे थे। ऐसे में अब कहना गलत नहीं होगा कि अब यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की बसपा सुप्रीमो मायावती की ये सभी रणनीतियां बसपा को वापस विरोधियों को कड़ी टक्कर देने वाली है। इस पूरे एनालिसिस पर फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।